Ya sé que... Caracas, Decatur. Está cerrado, por favor. I'm from the World Health ¡Abandonen su puesto! ¡A la vuelta! मूवी की शुरुआत में एक बड़े से अपार्टमेंट के ऊपर एक इंजीनियर और एक मजदूर दिखाया जाता है। मजदूर इंजीनियर से कहता है कि कल जो नशे की चीज दी थी क्या वो आज भी मिलेगी। इंजीनियर उस मजदूर को अपने रूम में ले जाता है। इंजीनियर मजदूर को इंजेक्शन कहाँ रखा था यह पूछता है, जो कि ड्रग्स के लिए यूज किया करते थे, लेकिन वह न मिलने पर वह काफी परेशान था और तिलमिला रहा था। अचानक उसे इंजेक्शन मिल जाता है और वह इंजेक्शन हाथ में लगा लेता है और नशे की वजह से बेहोश हो जाता है। यह देखकर मजदूर भी इंजेक्शन लगा लेता है और वह भी बेहोश हो जाता है। जब मजदूर उठकर देखता है, वह देखता है कि इंजीनियर दीवार की ओर मुंह कर कुछ कर रहा होता है। मजदूर डर जाता है। वह उसे कहता है, तुम क्या कर रहे हो, और वही उसकी ओर जाने लगता है। तभी वह पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वह अब ज़ॉम्बी बन चुका था और वह ज़ॉम्बी मजदूर को दांतों से काट लेता है और मजदूर डर के मारे उस बड़े से अपार्टमेंट के नीचे भाग जाता है। मूवी की अगले सीन में पहाड़ियों के बीच एक बसा गाँव दिखाया जाता है, जहाँ ऐना अपने फैमिली के साथ रहता है, जो कि एक डॉक्टर है, जिसमें उसकी पत्नी ब्लांका, जो कि हॉस्पिटल में एक अजब सी बीमारी के इलाज के दौरान मर गई थी, और उसका बेटा मिगेल, जो कि नाना और नानी के साथ में काफी खुश था। तभी ऐना के पिता और माँ मिगेल को अपने साथ शहर ले जाते हैं। ऐना पहली बार अपने बेटे से दूर हो रहा था। जाते समय ऐना अपने बेटे को समझाता है कि वह अपने नाना नानी के साथ अच्छे से रहे, और ऐना की माँ उससे गले लगा लेती है और जल्द ही सब ठीक होने का हौसला दे वह गाड़ी में शहर की ओर निकल जाते हैं। ऐना भरी आंखों से घर में जा रहा होता है। तभी जॉनी नामक उनका एक दोस्त उसे रोके बेटे और घर वालों की तबीयत के बारे में पूछता है। तब ऐना बेटे को अपने नाना नानी के साथ जाने के बारे में बता देता है। अब ऐना घर में अकेला था। वह बच्चे और पत्नी की यादों में खो चुका था, जो कि काफी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर अपनी शिफ्ट खत्म कर घर जा रही होती है। तभी शुरुआत में जिस अपार्टमेंट से भागे शख्स का एक्सीडेंट होने के कारण उसे सिटी हॉस्पिटल में लाया जाता है, जो कि काफी घायल हो चुका था, जिसकी मुंह से खून आ रहा होता है। अब पूरे सिटी में अचानक वह बीमारी के सिम्टम्स देखे जा रहे थे, जिस कारण हेल्थ डिपार्टमेंट काफी परेशान था और वह सिटी हॉस्पिटल को क्वारंटीन कर देते हैं, जहाँ की वह घायल व्यक्ति लाया गया था। दूसरी ओर ऐना एक शॉप में शॉपिंग करता दिखाया जाता है, जहाँ एक लेडी शॉपिंग करते करते अचानक वहाँ से भागने लगती है। तभी शॉप की ओनर उसे पकड़ने के लिए पीछे भागती है और ये सब देख ऐना भी उनके पीछे भागने लगता है। तभी चौराहे में एक एम्बुलेंस खड़ी होती है और उसमें से एक अफेक्टेड व्यक्ति बाहर निकल अचानक लोगों पर हमला कर देती है। मेडिकल स्टाफ सब लोगों को उससे दूर रहने के लिए कहते हैं और वह कहते हैं कि वह व्यक्ति इन्फेक्टेड है और उनके संपर्क में आने से आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसलिए उससे बचकर रहे। तभी वह उस इन्फेक्टेड व्यक्ति पर गोली चला रहा होता है। तभी उस पर भी एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी हमला। गाँव में जाते ही गाड़ी के सामने जॉनी अपनी पत्नी को हाथों में उठाए ऐना की गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है और ऐना को मदद करने के लिए कहता है और बताता है कि इसे एक बूढ़े व्यक्ति ने काट लिया। तभी से यह ऐसा अजीब सा बर्ताव कर रही है। ऐना उसे अपने घर ले जाता है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। वह बेहोश हो जाती है। ऐना जॉनी को उसका ख्याल रखने के लिए कहता है और वह अपना लैपटॉप लेकर उसमें वेनेजुएला में पाए गए पेशेंट और ज़ॉम्बी सिम्टम्स के बारे में न्यूज देखता है। जॉनी दरवाजा काफी जोर से ठोकता है, जिससे ऐना डर जाता है। दरवाजा खोल देखता है कि टॉनी की पत्नी को हाथ उठाए वह खड़ा है। वह जॉनी को उसे अंदर लाने को कहता है। वही दूसरी तरफ अभी भी मेडिकल काउंसिल होप में है और इस बीमारी के बारे में उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और इन्फेक्शन काफी लोगों में फैल रहा था, इसलिए सब परेशान थे। इधर जॉनी की पत्नी की तबीयत जानने के लिए उसके पड़ोसी ऐना के घर पहुंच जाते हैं और उसके होश न आने के कारण जॉनी काफी परेशान हो चुका था। तभी ऐना उसे चेक करने जाता है, लेकिन अब उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। अचानक वह उठ जाती है और उससे देखने आए पड़ोसियों में से एक व्यक्ति पर हमला कर उसे काट देती है। तभी ऐना और जॉनी उसे संभाल लेते हैं। वह सब न्यूज सुनते हैं कि शहर में इस वायरस की वजह से काफी सारे लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, इसलिए बहुत से शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इन्फेक्टेड लोगों को मारा जा रहा था। यह सुन वह लोग डर जाते हैं। तभी जॉनी कहता है कि अगर मैं मेरे पत्नी को अस्पताल ले गया तो वह लोग इसे भी मार डालेंगे, पर ऐना कहता है अपने पास कोई इलाज नहीं है, तो वह उसे उन पड़ोसियों को लेकर हॉस्पिटल की ओर निकल जाते हैं। लेकिन कर्फ्यू लगा होने के कारण चेक पोस्ट पर पुलिस उनकी गाड़ी रोक देती है। ऐना बाहर निकल वह
डॉक्टर होने के बारे में बताता है, लेकिन पुलिस वालों को शक होने के कारण वह सबको गाड़ी के बाहर निकलने को कहता है। वह सब बाहर निकलते हैं। तभी जंगल में से कुछ इन्फेक्टेड लोग उन कहता है और मुझे अपनी पत्नी के पास जाने के बारे में बताता है। वह एना को कहता है, जैसे मेरे पत्नी को मेरे सामने जानवर की तरह मारा है, वैसे तुम्हारी पत्नी मरती तब तुम्हें समझ आता। तभी एना गाड़ी रोक देता है और जॉनी को वायरस के बारे में समझाता है और जॉनी समझ जाता है। अब एना को अपने बेटे को अपने पास सुरक्षित लाना था, क्योंकि नाना नानी के साथ मिशेल सुरक्षित नहीं था और उसे अपने पास लाने वह जॉनी के साथ शहर की ओर निकल जाता है। वही दूसरी तरफ मिशेल अपने नाना के घर काफी खुश है। यह सब बातों से अनजान था। उसी रात नाना घोड़ों की देखभाल करने वाला उनका सिपाही फोन नहीं उठाता तो नाना घबराकर उसे देखने फार्म हाउस जाते हैं। वह सिपाही को आवाज देते हैं, मगर वह कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। नाना जी डर जाते हैं। वहाँ सब दरवाजे खुले थे और चीजें भी यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। तभी वह देखते हैं कि सिपाही एक खुर्ची पर मरा पड़ा था। शायद उसने खुद पर गोली चला दी थी। नाना वहाँ से अपने घर जाते हैं तो टीवी में न्यूज देखने लगते हैं, जिसमें गवर्नमेंट सब लोगों को वायरस के बारे में बताते हैं और घर के बाहर ना निकले यह सलाह भी देते हैं, और अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड हो तो उन्हें खबर देने के बारे में बोलते हैं। तभी नाना जी सब हकीकत नानी से कहकर मिशेल को घर के बाहर ना जाने को कहते हैं और जब तक मैं बाहर से नहीं आता तब तक दरवाजा ना खोले और मिशेल को संभाले, ऐसा कहकर घर से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में एक कैंप तैयार किया गया है, जहाँ पुलिस और डॉक्टर्स के बीच वह पहला इन्फेक्टेड मजदूर दिखाया जाता है, जो कि अब उनकी निगरानी में उस पर इलाज चल रहे हैं। वहाँ सी ब्लैंक WHO की तरफ से जिनकी उस कैंप में नियुक्त की गई थी, वह उस पेशेंट को देखने कैंप में पहुँचती है। कार्लोस डेविस उनको उस पेशेंट के पास ले जाते हैं। वह उस पेशेंट और वायरस के बारे में पूछताछ करती है। वह बताता है कि यह 20 घंटा बढ़ रही। रास्ते में, घरों में, जंगलों में सब तरफ क्रोकोडाइल वायरस का फैलाव हो रहा था। तभी एना की गाड़ी पंचर हो जाती है और तभी एना देखता है कि एक शख्स स्पीड से जंगल की ओर जा रहा था। तभी एना जॉनी को गाड़ी में बैठने को कहता है और आगे जाकर वह देखते हैं कि उसी शख्स के पीछे 2 ज़ॉम्बी बने लोग उसे मारने आ रहे हैं। वह उसे अपने गाड़ी में बिठा लेते हैं और उसे पूछते हैं। वह अपना नाम लुइस बताता है और वह पूछते हैं, क्या तुम्हें उन्होंने कहीं काटा है? वह कहता है नहीं, और वह आगे निकल जाते हैं। आगे घना जंगल था और उसी रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, जिससे वो गाड़ी रोक देते हैं और गाड़ी के बाहर आ जाते हैं, जहाँ चारों ओर घना जंगल और अंधेरा फैला हुआ था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वह तीनों शहर की ओर पैदल ही निकल जाते हैं। वह अपने हाथों में एक एक स्टिक ले लेते हैं ताकि कोई अगर उन पर हमला करे तो वो खुद को बचा सके। चलते चलते दिन निकल जाता है। वह जंगल से निकल सिटी में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक खाली फैक्ट्री देखते हैं, जिसमें कि एक शख्स अजीब से हलचल कर रहा था। वह तीनों आगे जाकर देखते हैं तो वह देखते हैं कि शख्स भी वायरस के इन्फेक्टेड हुआ था। अब वह इंसान नहीं था बल्कि एक ज़ॉम्बी बन चुका था। वह सिटी में आगे की ओर निकल जाते हैं। सारी सिटी सुनसान थी। सब तरफ जलती गाड़ियां और पड़झट के निशान दिखाई दे रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था। वह तीनों ही उस सिटी में घूम रहे थे। वह एक पेट्रोल पंप पर पहुंच जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि एक गाड़ी के पीछे एक लाश पड़ी हुई है। पास जाकर देखते हैं तो वह ज़ॉम्बी था और वह अकेला नहीं था। वह उन तीनों पर हमला कर देते हैं। एना और जॉनी ठीक से उन ज़ॉम्बियों को मारने लगते हैं। तभी वो तीसरा शख्स वहाँ पर एक पिस्तौल उठाकर उन ज़ॉम्बियों पर चला देता है, जिसकी आवाज सुनकर आजू बाजू के सभी ज़ॉम्बी उनकी ओर भागने लगते हैं। तभी वहाँ से कुछ दूर एक शख्स दरवाजा खोल उन्हें अंदर ले लेता है और दरवाजा लगा लेता है, जिससे ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ पाते। उसकी ही एक साथी ऊपर से एक पत्थर नीचे फेंकी है, जिसकी आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बी उसकी ओर निकल जाते हैं। अब वह शख्स उन तीनों को अंदर ले जाता है, जहाँ पर उस शख्स की फैमिली छुपी हुई थी। वह एना को उसके बारे में पूछती है। वह बताता है कि मेरा से आया है और वहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं है और वह सब वहाँ रुक जाते हैं। तब वह शख्स कहता है, हमें पानी की तलाश में निकलना होगा। अपने पास थोड़ा सा ही पानी बचा है और आप तीनों भी यहाँ रुक सकते हैं जब तक कि हालात ठीक ना हो जाए। तभी एना कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। हमारा साथी हमारा इंतजार कर रहा है और हम रात वही निकाल लेते हैं। और एना को नींद लग जाती है। तभी वह सपने में अपने बेटे को खतरे में पाता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वह बाहर निकलने लगता है। तभी वह देखता है कि सामने अंधेरे में कोई खड़ा है। वह कोई और नहीं था बल्कि एक ज़ॉम्बी था। वह एना की ओर आने लगता है। एना दरवाजा लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है। एना वहां से स्टिक उठाकर उसे मार देता है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर और भी ज़ॉम्बी उसकी ओर आने लगते हैं। वह दरवाजा लगा लेता है, लेकिन दरवाजा काफी टूट चुका था। वह तोड़कर ज़ॉम्बी अंदर आने वाले ही होते हैं। तभी एना पीछे की दीवार तोड़ देता है और वहां से दूसरे कमरे में निकल जाता है। दूसरे कमरे में से बाहर निकल कर देखता है तो ज़ॉम्बी वही दरवाजे के पास खड़ा होता
होता है और आगे की रास्ते में भी 2 ज़ॉम्बी खड़े दिखते हैं। फिर ऐना वहाँ आती है। ऐना उसे बाकी लोगों के बारे में पूछता है। वह कहती है मुझे नहीं पता वो सब कहाँ है। वह दोनों उन्हें ढूंढने बाहर की ओर निकलने लगते हैं। वह लड़की काफी डरी हुई थी। बाहर आकर वह देखते है कि वह लड़की के पिता यानी वह शख्स और उसकी पत्नी एक रूम से बाहर निकल रहे होते हैं। ऐना उन्हें उन दोनों के बारे में पूछता है। वह शख्स बताता है कि उसे एक बच्चा और एक लेडी दिखी जिसकी मदद करने वह गया था। वह कहता है कि बच्चा उस रूम में चला गया था और वह रूम की ओर जाते हैं जहाँ एक रूम में उसके दोस्त होते हैं जो दूसरी रूम में वह बच्चा। वह शख्स कहता है कि हम दोनों जाते हैं, तुम तुम्हारे साथियों को रूम से निकाल लो, मैं उस बच्चे को बचाता हूँ। और वह दोनों आगे बढ़ते हैं। वहाँ ऐना के पीछे कुछ ज़ॉम्बी लग जाते हैं। वह दोस्तों से दरवाजा खोलने कहता है। दरवाजा खोल के फिर से लगा लेते हैं और ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ पाते। वह तीसरे को देखता है जिसका पैर टूट चुका था। ऐना वहाँ रखी पेट्रोल से उसका पैर साफ कर देता है। वही दूसरी रूम से वह शख्स बच्चे को बाहर ला रहा था, तभी ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं। वह बच्चे के साथ रूम में जाता है लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज भी उस रूम में घुस जाते हैं। यह देख उसकी पत्नी भी दरवाजा खोलकर पति के पास जा रही होती है। तभी उस पर दूसरा ज़ॉम्बी अटैक कर उसे काट लेता है और जब ऐना बाहर आकर देखता है तो उस शख्स की बेटी वहाँ खड़ी होती है। तभी पीछे से कुछ ज़ॉम्बी आकर उसे भी काट लेते हैं। अब रूम में ऐना और उसके 2 साथी ही बचे थे। वह तीसरा साथी कहता है कि अब वह यहाँ से जिंदा नहीं लौट पाएगी क्योंकि उसका एक पैर टूट चुका था, वह चल नहीं पा रहा था। तभी ऐना कहता है यहाँ रुकने में खतरा है, हमें यहाँ से पेट्रोल लेकर निकलना चाहिए। और जॉनी लुइस को उठाकर गाड़ी में बैठ जाता है। ऐना भी एक बकेट में पेट्रोल लेकर गाड़ी में भर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ऐना की माँ और उसका बेटा अभी भी घर में सही सलामत है, लेकिन ऐना की माँ खिड़की में से एक गाड़ी उनकी ओर आती देख दरवाजा खोलने आती है जिसमें ऐना के पिता थे जो कि इन्फेक्टेड हो चुके थे। वह पत्नी से कहते हैं कि वह दरवाजा ना खोले और अंदर से दरवाजा लगा लेती है। दूसरी ओर ऐना और जॉनी लुइस गाड़ी में जा रहे होते हैं। घना जंगल और अंधेरा होने के कारण ऐना गाड़ी रोक देता है क्योंकि उसे अब पता नहीं चल पा रहा था कि वह किस दिशा में जा रहे हैं। वह उन दोनों को गाड़ी में रुकने के लिए कहता है और वहाँ ऊंचाई पर चढ़कर पता लगाने की कोशिश करता है, मगर तभी लुइस को सामने से ज़ॉम्बीज आते दिख जाते हैं। जॉनी गाड़ी की लाइट चलाता है, तभी लाइट देखकर वह ज़ॉम्बी लुइस और जॉनी पर हमला कर देते हैं। ऐना बंदूक फायर करता है लेकिन उसमें एक ही गोली थी जो कि उसने चला दी थी। अब ज़ॉम्बी गाड़ी में चढ़ जाते हैं और लुइस का पैर कटने की वजह से वह बाहर नहीं निकल पाता और ज़ॉम्बी उसे दबोच लेते हैं और ऐना और जॉनी जंगल की ओर भागने लग जाते हैं। सारे ज़ॉम्बीज उनके करीब पहुंचते हैं, तभी सामने से कुछ सिपाही गोलियों से उन ज़ॉम्बियों को मार गिराते हैं और वह दोनों बच जाते हैं। वह सिपाही उन्हें कपड़े उतारने कहते हैं ताकि वह देख सके इन्फेक्टेड तो नहीं है। ऐना बताता है कि डॉक्टर किर्लोस ने ही उसे यहाँ बुलाया है। उन दोनों को अंदर ले जाकर उन पर लिक्विड डाला जाता है ताकि इन्फेक्टेड हो तो इन्फेक्शन निकल जाए। डॉक्टर कार्लोस ऐना को अपने छावनी में लाते हैं और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एक ऑफिसर पर देते हैं और ऐना को WHO की सदस्य मिस लूसी से मिलवाते हैं जो कि बताते हैं डॉक्टर ऐना अपनी जान पर खेलकर यहाँ तक पहुँचे हैं और यह बेस्ट डॉक्टरों में से एक काबिल डॉक्टर है। तभी ऐना कार्लोस को लैब में जाने के बारे में कहता है ताकि वह उस वायरस के बारे में जान सके, उसे समझ सके। वह सब देखकर वायरस के बारे में समझने की कोशिश करता है। दूसरी ओर उस ऑफिसर का कमांडर वहां आकर उसे ऑफिसर को जॉनी की सुरक्षा गार्ड न रहने को और उसकी ऑर्डर मानने पर मजबूर कर देता है। दूसरी ओर जंगल से कई सारे ज़ॉम्बी अब उस कैंप पर हमला कर देते हैं। अब ज़ॉम्बीज की तादाद इतनी ज्यादा होने के कारण सिपाही बंदूक से भी उनका मुकाबला नहीं कर पाते और सारी ज़ॉम्बीज अब कैंप में घुस जाती है और सब डॉक्टर्स और कर्मचारियों पर हमला करके उन्हें लोचने लगते हैं। बचे हुए लोग ऐना जॉनी वहाँ से भाग जाते हैं। वही दूसरे दिन वह एक जगह पर रुक जाते हैं जहाँ वह कई सुरक्षित जगह जाने के बारे में सोचते हैं। तभी वहाँ एक ऑफिसर को कुछ दिखता है। वह देखने आगे बढ़ता है लेकिन वह ज़ॉम्बी था। वह उसे काट लेता है। वैसे ही वह ऑफिसर जंगल की ओर भाग जाता है। वही कमांडर और डॉक्टर के बीच बहस हो जाती है। तब ऐना कहता है हमें इसका मुकाबला मिलकर करना होगा, हम जिंदा रहे तो ही इस पर कुछ कर पाएंगे। और ऐना जॉनी से कहता है कि वह अब उन लोगों के साथ जाए और उनकी मदद करे, लेकिन जॉनी उसे मना कर देता है। लेकिन ऐना जॉनी को समझाता है कि वह मिशेल के पास जा रहा है और जॉनी मान जाता है। लेडी डॉक्टर ऐना को संभल कर जाने को कहती है और ऐना जॉनी को अलविदा कर वहाँ से निकल जाता है। तभी जॉनी उसकी पिस्तौल ऐना को दे देता है। अब वह लोग एक सुरक्षित जगह पहुँचने की कोशिश आगे की ओर निकल जाते हैं। वही ऐना अभी वह सामने से गाड़ी को आता देख अपनी पिस्तौल पीछे छिपा लेता है। वह गाड़ी में से एक माँ और उसका बेटा उतरकर ऐना से पूछताछ करने लगते हैं। बेटा गाड़ी
गाड़ी में से बंदूक निकाल कर लाता है। तभी ऐना उसे मार देता है। वह देख उसकी माँ भी बंदूक उठा लेती है। तभी ऐना उसे भी मार देता है और गाड़ी में चढ़ने लगता है। तभी वह देखता है कि गाड़ी में कोई पहले से मौजूद था। वह देखता है कि उसमें 2 बंधक है जो दूर से बचकर यहाँ तक पहुँचे थे। वह अपनी हकीकत ऐना को बताते हैं। ऐना भी उनको उसके बेटे के बारे में और उसे बचाने की बात उन्हें बताता है। वह दोनों उन्हें अपने साथ आने देने के लिए ऐना को मना लेते हैं। ऐना उन्हें गाड़ी में बैठने को कहता है और वह तीनों आगे की ओर निकल जाते हैं। ऐना देखता है पूरी सिटी सुनसान हो, कोई भी इंसान बचा नहीं था। तभी उस लेडी की तबीयत बिगड़ जाती है। वह ऐना को गाड़ी रोकने को कहती है। ऐना गाड़ी रोक देता है। तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर उन दोनों को नोच लेते हैं। ऐना गाड़ी में बैठकर शुरू करने जाता है पर गाड़ी शुरू नहीं हो पाती। तभी वह देखता है कि ज़ॉम्बी उसकी ओर आ रहे हैं। वह गाड़ी से उतरकर जंगल में भाग जाता है। दूसरी ओर जॉनी और पुलिस डॉक्टर अब इंस्टीट्यूट के करीब आ चुके थे। वहीं उनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। वह देखते है कि कुछ ज़ॉम्बीज़ उनकी ओर आ रहे थे। वह भी आगे की ओर भागने लगते हैं और भागते भागते वह इंस्टीट्यूट में पहुंच जाते हैं, जहां गेट लगा होने के कारण कमांडर उन तीनों को अंदर जाने के लिए कहता है। वह ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए वहां रुक जाता है। उन पर गोलियां चलाता है मगर गोलियां खत्म होते ही वह एक बॉम्ब लेकर खुद को और ज़ॉम्बियों को उड़ा देता है। वह तीनों दरवाजा बजाकर अंदर आने देने को कहते हैं। जब तक दरवाजा खुले तब तक ज़ॉम्बीज़ डॉक्टर को मार देते हैं, लेकिन लेडी डॉक्टर और जॉनी सही सलामत इंस्टीट्यूट में पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐना अब उन ज़ॉम्बियों से दूर जा चुका था। वह अपने पिता के घर आ चुका था मगर वहाँ सन्नाटा था। गाड़ी का दरवाजा खुला था, घर अभी भी बंद था। वह अंदर देखता है कि उसके पिता भी इन्फेक्टेड थे। अब ना चाहकर भी ऐना उन्हें गोली मार देता है और दरवाजा खोलकर घर में आ जाता है। तभी उसे माँ भी मरकर पड़ी हुई दिखाई देती है। वह अब उम्मीद हार जाता है और अपने बच्चे के रूम की ओर जाने लगता है। दरवाजा लगा हुआ था। उसे लगता है बच्चे को भी इन्फेक्शन हो चुका है मगर वह देखता है बच्चा यानी मिशेल अभी भी सही सलामत है। वह कहता है नानी ने कहा था दरवाजा मत खोलना। अब ऐना मिशेल को उठाकर गाड़ी में लेकर निकल जाता है क्योंकि उसके हाथ पर काटने के निशान थे। वह उसे लेकर जा रहा होता है। तभी रास्ते में एक लेडी मदद के लिए ऐना को रोकती है। वह कुछ समझने से पहले कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं, उसे गोली मार देते हैं और बच्चे को उठा लेते हैं और ऐना वही बेहोश हो जाता है और अपनी पुरानी यादें याद करता है। वही अब जॉनी उसे गाड़ी में इंस्टीट्यूट ले जाते दिखाया जाता है, जहाँ जाकर ऐना को होश आ जाता है और उसे लेडी डॉक्टर कहती है कि बच्चे की खून से एक सीरम बनाया गया है, उसे सारे देश में भेजा गया है जिससे सब लोग बच जाएंगे। आखिर में ऐना मिशेल को गाड़ी में लेकर एक प्लेन के पास आ जाता है और उसे प्यार से उठाकर प्लेन में चढ़ जाते हैं और यही मूवी का भी एंड हो जाता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।